सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का हमारा वीडियो है वो सातवां क्लास का है। सातवां क्लास का इतिहास का विषय का है अध्याय 1 कब, कहाँ, कब और कैसे। कहाँ, कब और कैसे में पिछले वीडियो में भी इस विषय पर हम लोग इस अध्याय पर चर्चा कर चुके हैं। आज जो है इसमें प्रश्न उत्तर देखते हैं कि मुगल काल के बारे में। तो कह रहा है क्वेश्चन, मुगल काल की अवधि क्या थी। तो मुगल काल की जो अवधि थी बच्चों, वह 1526 ईस्वी से लेकर अंग्रेजी राज्यों की स्थापना तक की अवधि को भारतीय इतिहास में मुगल काल कहा गया है। तो इसलिए मुगल काल के बारे में यहाँ पे हमने लिखा है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। इसलिए मुगल काल का जो संस्थापक था वह बाबर था। ठीक ना बच्चों, ये भी प्रश्न आप लोग का आंसर यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्टिव का। तो आगे कह रहा है अतएव 1526 ईस्वी से लेकर अंग्रेजी राज्य की स्थापना तक की अवधि को भारतीय इतिहास में मुगल काल कहा गया है। तो इसे आप लोग ढेर कॉपी में लिखेंगे, उससे याद भी आप लोग करेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, कह रहा है सल्तनत काल की अवधि क्या है। तो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक के काल को सल्तनत काल कहा गया है, कहा जाता है। इसके अंतर्गत दिल्ली के सुल्तानों, बहमनी और विजयनगर के राज्यों का इतिहास आता है। ठीक ना बच्चों, इसे आप लोग फिर कॉपी में लिखेंगे। चलिए बच्चों, आज का मेरा टॉपिक से चर्चा के विषय नए सामाजिक और राजनीतिक समूह पर है। ठीक ना बच्चों, आप लोग जो है बढ़िया से इसे सुनेंगे और घर पे किताब के माध्यम से इसे पढ़ने का पूर्ण से प्रयास करेंगे, ताकि जो भी चीज़ हम आप लोगों को समझा रहे हैं बढ़िया से समझ में आ जाए। कह रहा है भारत के इतिहास में 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक की अवधि को मध्यकाल की अवधि को शताब्दी तक की अवधि को मध्यकाल कहा जाता है। ठीक ना बच्चों, तो इसमें दो भाग पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल में विभाजित किया जाता है। पूर्व मध्यकाल में पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट शक्ति का उदय हुआ। इस युग में उत्तर भारत में अनेक राज्यों का भी उदय का यह विस्तार एवं पतन हुआ। ठीक ना बच्चों, दक्षिण भारत में चोल शक्ति का विस्तार हुआ। उत्तर मध्यकाल में सल्तनत शासन का आरंभ हुआ। मुगल वंश के शासन की स्थापना इसी काल में हुई। भारत पुर्तगाली आए वास्को डी गामा ने 1458 ईस्वी में भारत पहुंचने के सामुद्रिक मार्ग का पता लगाया। इस घटना से भारत के इतिहास में एक साथ नया मोड़ आया। कालांतर में डच, फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने जो है भारत का आगमन किया। भारत में अंग्रेज आए। इस विदेशी जातियों के भारत में साम्राज्य स्थापित करने के लिए संघर्ष आरंभ हुआ। इस संघर्ष में अंग्रेज सफल हुए और भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई। आप लोग देखेंगे कि भारत में जो है एक व्यापार की दृष्टि से अंग्रेज आए और उपनिवेशक रूप में यहाँ पे आकर बस गए, और बसने के बाद भारत को जो है पूर्ण रूप से गुलाम बनाने का प्रयास उन्होंने किया था। लेकिन हमारे भारत के राष्ट्रभक्त थे, उन्होंने अपना बलिदान देकर और जो है लोगों को प्रेरित कर जो है उनका जो है प्रयास विफल कर दिया और भारत को जो है बचाया। ठीक ना बच्चों, तो इस प्रकार आप लोग जो है इसे लिखेंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग देखते हैं कि भारत में जो है नाना प्रकार के जो भी चीज़ घटनाएं घटित हुई हैं उसमें से जो है प्रमुखता से, जैसे कि मान लीजिए उस समय इस पूरे काल में अनेक तरह के परिवर्तन हुए, जैसे सिंचाई में रहट, कटाई में चरखा और युद्ध में बारूद वाले हथियार इस काल में हुए। नए प्रौद्योगिकी को जो है दर्शाता है। और खान पान में आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी का आगमन हुआ। तो बच्चों उस समय क्योंकि हमारा देश जो है इतना की आर्थिक स्थिति बहुत ही
खराब थी। उस समय खेती सिंचाई सारे चीज़ जो है अस्त व्यस्त है, न तो अन्न का ही बढ़िया पैदावार था, न ही जो है नए किस्म के जो भी चीज़ जो कि विदेशों में पाए जाते थे वो भी नहीं थे। लेकिन जो भी विदेशी लोग जो भारत में आए तो आने के बाद यहाँ पे नाना प्रकार की चीज़ों को, औषधियों को, जैसे चाय कॉफ़ी सब लेकर आए। मसाला भी भारत में नहीं होता था, मसाला भी जो है आर्य के द्वारा भारत में लाया गया। और जो है इस तरह से भारतवासी जो है एक समृद्धशाली सालता की जो है मार्ग प्रशस्त हुआ और आगे की तरफ भारत हमारा बढ़ता गया। ठीक है बच्चों, तो नए नए लोग जो नए नए विचारों के साथ आए, जिसके कारण यह काल आर्थिक राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन का काल रहा। इस युग में अक्सर अवसर की तलाश में लोग झुंड के झुंड दूर दूर तक यात्राएं करने लगते थे, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में अपार संपदा एवं संभावनाएँ थी। तो विभिन्न समुदायों ने इस पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था। ठीक है बच्चों, इस प्रकार नया संघर्ष चालू हुआ और आप देख रहे हैं कि परिणाम जो हमारे सामने है। आज जो है भारत हमारा समृद्धशाली है और निरंतर आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन यह कहना कितना आसान है कि भारत हमारा समृद्धशाली है और निरंतर आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। इसी शब्द में बहुत लंबे समय का इंतजार भी करना पड़ा है, बहुत से बलिदान भी देने पड़े हैं और बहुत सा संघर्षशील जीवनों को जो है व्यतीत करना पड़ा है, कष्टकारी समय को भी झेलना पड़ा है। लोग भूखे भी मरे हैं और जो है बीमारियों से ग्रसित भी हुए हैं। ठीक ना बच्चों, तो आज की वीडियोज में आप लोगों को हमने बताने का प्रयास किया है कि भारत हमारा जो है किस दौर से गुजर चुका है। तो आप लोग घर पे इस हमारे वीडियो से जो है सुनने के बाद इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि आप लोग जो भी चीज़ हम आपको बताए हैं वह समझ में आ जाए। ठीक ना बच्चों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।